ठीक है, कर देंगे आप। तो 11.19 के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन, जो रेलेवेंट डिस्कशन रहेगा वो हमारा करेंगे। नहीं, ये पढ़ लिया है हमने। 11 पॉइंट जो ये है, इसको कर लिया है हमने। 11.20 करना है। यस। तो 11.20 श्लोक का एक स्क्रीनशॉट डाल दीजिए आप, कोई बच्चा ग्रुप में, दोनों ग्रुपों में डाल दो। और अभी इसको श्लोक को पढ़ूंगा, पीछे से आप लोग बोलेंगे। बोलिए। द्यो आ पृथिव्यो इदम अंतरम यो आपृथ्वीतम इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशः हि व्याप्तम दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम सर्वादृष्टम् उग्रम तव इदम लोकः त्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। त्रयं प्रभातम महात्मा। सारे बच्चे फिर से बोलिए, माइक म्यूट करके। देखो, श्लोक पढ़ने मात्र से ही आपका शुद्धिकरण शुरू रहता है, इसलिए बोलेंगे सभी। द्यो आ पृथिव्यो इदम अंतरम यो पृथ्वीतम इदम अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकेन दिशः ये व्याप्ति त्वं एकेन दिशः च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतम् रूपम उग्रम तव इदम लोक उग्रं लोकं त्रयं प्रवर्तितं महात्मनः। त्रयं प्रभातम महात्मा। तो द्यो मतलब बाह्य आकाश से लेकर, बोलिए। तो मतलब आ पृथिव्यो मतलब पृथ्वी तक। पृथ्वी अंतरम मतलब मध्य में। अंतरम व्याप्तम मतलब फैला हुआ है, व्याप्त है। व्याप्त मतलब फैला हुआ त्वया मतलब आपके द्वारा। द्वया मतलब एकेन मतलब अकेला। एकेन मतलब दिशः मतलब दिशाएं। दिशाएं। सर्वः मतलब सभी। सर्वा मतलब दृष्टवा मतलब देखकर। दृष्टवा मतलब अद्भुतम मतलब अद्भुत। अद्भुतम मतलब उग्रम मतलब भयानक। तव मतलब आपके। तम मतलब प्रवस्थितम मतलब भयभीत, विचलित। निष्ठता मतलब है भी महात्मनः मतलब हे महापुरुष। महात्मा यद्यपि आप एक हैं, बोलिए। यद्यपि आप एक किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं
किंतु किंतु आप आप आकाश आकाश के को विशाल एवं लोकों में उनके बीच के समस्त अवकाश में उनके उनके बीच के समस्त व्याप्त हैं। व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा हे महापुरुष महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। सारे भयानक को ले रूप से सारे भयानक को देख भयभीत हैं। सारे लोग भयभीत है। हम्म तो अब आप लोग अपना माइक बंद करेंगे और सुनेंगे ध्यान से क्या इसकी एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताना चाह रहे हैं, और ये श्लोक अपने आप में क्या एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है। पीछे से जो समझाया है उसकी अगली कंटिन्यूटी में क्या और पता लग रहा है, हम देखेंगे सुनेंगे ध्यान से, आप लोगों ने सुनना है, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही है और पिछले श्लोकों से आप लोग सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि 11th चैप्टर में भगवान ने अपना जो विराट रूप है अर्जुन के सम्मुख, अर्जुन के समक्ष प्रकट किया है। और वो विराट रूप जो है उसके बारे में हमें एक एक श्लोक में पता लग रहा है कि एक्चुअली में कैसे कैसे अर्जुन जो है उसके प्रति आकृष्ट हुआ, किस किस छोटी सी छोटी चीज के बारे में उसने अपना वर्णन करके बताया है। एक एक छोटी से छोटी चीज के बारे में उसने वर्णन किया है ताकि हमको ये जो विराट रूप है अर्जुन की आंखों से दिखाई दे रहा है बेसिकली। कैसे हमें जो एक एक उसका एक्सपीरियंस है, एक एक जो उसकी बिलोंग जो उसकी रियलाइजेशन है, एक जो नोटिस कर रहा है चीज, छोटी से छोटी चीजें, उसके बारे में जब हम सुन रहे हैं, उसके बारे में जब हम एक इमेजिन कर रहे हैं उस सीन को, तो हमें पूरा वो चीज जीरो से लेकर के बड़ी डीप में क्लियर हो रही है। और इसी कड़ी में, इसी सीरीज में पिछले श्लोकों के साथ अगले श्लोक में अब अर्जुन किस पॉइंट पे पहुंच गया है ना, जिस पॉइंट पे एक्चुअली में वो चीज जो है भयभीत करने वाली होती है ना, भयभीत करने वाली ही है, ताकि कोई नॉर्मल व्यक्ति उसको देख करके उसको भय लगना ही है ऑब्वियसली, है ना। ऐसा सीन देख करके कहीं जाने का रास्ता नहीं है। भगवान है, इतने बड़े हैं, विराट रूप में, फुल फॉर्म में है, क्या कर सकता है व्यक्ति, है ना। तो भयभीत होना एक नॉर्मल सिचुएशन है किसी भी जीवात्मा के लिए, भगवान का इतना बड़ा दिव्य विराट रूप को देख करके, ठीक है। तो इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं देखते हैं। कह रहे हैं आप, है ना, एक मिनट है, यद्यपि आप एक हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया था, पिछले श्लोक में बताया था कि आप आदि मध्य अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी जो भुजाएं हैं, बाजुएं असंख्य हैं, गिनती नहीं कर सकता उसकी कोई। एक ही नहीं, अष्टभुजा, सप्तभुजा, चार चतुर्भुजा, ऐसा नहीं है, असंख्य, उसकी कोई गिनती नहीं है। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, जो आपका जो रूप है उसमें जितने भी आपके जो मुंह दिखाई दे रहे हैं उनकी आंखों में, है ना, सूर्य चंद्रमा की तरह वो चमक रही आंखें। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जल जल रहा है, ये पिछले श्लोक में बताया गया था। उसकी कंटिन्यूएशन में आगे क्या बता रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहा है आगे, यद्यपि आप एक हैं, ये जितने भी मैं देख रहा हूँ, एक शरीर और शरीर और शरीर और शरीर, किसी के हाथ में कोई वेपन, किसी के हाथ में कोई वेपन, किसी के मुंह से आग, किसी के मुंह से कुछ, ये जो अलग अलग अपने आभूषण, अलग अलग वेपन, अलग अलग सबका तेज, अलग अलग सबका अलग अलग रूप है, पर हैं वो सारे आप ही के ही अंडर एक हैं। यद्यपि ये सब कुछ, ये जो आप हैं, ये आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। कि वो जो शरीर, वो जो भगवान का वो जो विराट रूप जो दिख रहा है अर्जुन को, वो इतना वास्ट है, इतना बड़ा, इतना फैला हुआ है कि जहां तक उसकी नजर जा रही है ऊपर देखने के लिए, तो ऊपर का जो वायुमंडल, जो उसको एटमॉस्फेयर, आकाश जो उसको दिखाई दे रहा है, वो भगवान ही है वहां।
और जैसे सारे लोक दिखाई देते हैं, जैसे चंद्रलोक है, खैर अभी रात को देखते हैं आप, तारे टिमटिमा रहे हैं, कोई अलग अलग दिखा रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना। ये तो खैर ग्रह नक्षत्र है। लोक कौन से होते हैं? लोक पता ना आपको? 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, है ना। तो लोकों में क्या आ गए? लोकों में सिर्फ यही ऊपर के ग्रह नक्षत्र यही नहीं आए कि ये जो आपको तारामंडल दिखाई दे रहे हैं या कोई ग्रह दिखाई देगा आपको, मरकरी, वीनस, मार्स, कोई ना कोई दिखाई देगा, जुपिटर, सैटर्न, कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, उसकी बात नहीं चली है। ये तो प्लेनेटरी सिस्टम है एक, है ना। ये देवलोक के हैं सारे के सारे, है ना, क्योंकि नवग्रह हैं। यहाँ लिखा जा रहा है सारे समस्त लोक, लोक 7 ऊपर 7 नीचे। तो ये जो हमारी रेंज जा रही है, इससे ऊपर भी आगे ऊपर के लोक हैं। जन लोक, तप लोक, महर लोक, सत्य लोक, है ना। तो वो सारे के सारे जितने भी लोक बोला जा रहा है, देखो ग्रह नहीं लिखा है यहाँ पे। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने कि जी ग्रह की बात हो रही है कि चलो यहाँ से लेकर के ऐसा कोई बड़ा सा चीज है जो चलो यहाँ, नहीं तो चलो जुपिटर तक पहुंच गई होगी, इतना बड़ा होगा शरीर, ऐसा नहीं। वो ऊपर के 7 लोगों तक। अब आप बोलोगे कि यार ऊपर के 7 लोग कैसे देख लिए? वही ना, दिव्य दृष्टि जो भगवान ने दी है, तो जिनको भगवान के तो दर्शन हो ही रहे हैं। साथ साथ जो बोल रहा है कि अगर लोगों में देख रहा है तो लोगों को भी देख सकता है ऊपर। इतना जो है उसको वास्ट, उसके अंदर पावर जो है भगवान ने उसको जो स्वतः दी हुई है, दिव्य दृष्टि, तो देख पा रहा है उसको, है ना। पिछले श्लोक में तो बोला कि आदि मध्य अंत पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। तो वही है कि अगर किसी लोगों को, 7 लोगों को गिनती करने लगेंगे, गिनती छोड़ो, आप मैग्नीट्यूड मेजर करने लगेंगे, फीता लेकर के नापने लगेंगे, मेजरमेंट करने लगेंगे, नाप ही नहीं पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे, नापना तो बड़ी दूर की बात है। तो वो ये बोलने के लिए तो लग रहा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, पर देखने में जब वो देख रहा है कि है एक्चुअली में कहाँ तक जा रही चीज, तो वो यहाँ से आगे तक वो कोई मेजर ही नहीं कर सकता है। सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। जो 2 लोक के बीच में जो जगह है उसमें भी आप ही हैं, ऑब्वियसली। लोकों का एलिवेशन तो भगवान ने टच कर ही लिया है, उनके बीच की जगह तो ऑब्वियसली उनके समस्त बीच के विकास में भी आप हैं, व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक, मेन चीज है भयानक है ये रूप, है ना। ये भगवान बोलेंगे मृत्यु हम, मैं मृत्यु के रूप में हूँ। ये डरेगा और बोलेगा अर्जुन की आगे आप भयानक रूप। तो ऑब्वियसली ये भगवान काल के रूप में है इस वक्त, है ना। इतना भयानक रूप है तो उसमें भयानक क्यों है? भयानक रूप को देख कर सारे लोग भयभीत हैं। लोग मतलब लोगों की बात नहीं हो रही है, लोग मतलब वही लोग 7 ऊपर 7 नीचे, जिनको भगवान ने, जिनकी, जहां तक भगवान का वो जो दिखाई दे रही है उसको बॉडी, है ना। सत्य लोक है, जन लोक है, तप लोक है, महर लोक है। इन सब सब लोकों में अलग अलग जो है कार्यकलाप चले हुए हैं। तप लोक में तप चला हुआ है जी, महर लोक में कुछ और चला हुआ है, जन लोक में और चला है, सत्य लोक में अलग चला है। तो वो सारे लोग देख करके भी उसको भयभीत हो रहे हैं, है ना। उस लोक के जो जो वहां पे लोग बैठे हैं वहां पे, डिवोटीज हैं, चाहे वो संत हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब देख के डर रहे हैं उस शरीर को। इस अद्भुत तथा भयानक। अब भयानक क्यों है? भयानक ऑब्वियसली भयानक इसलिए भयानक ही होगा जी। मुंह से आग निकल रही, पिछले श्लोक में इस तरीके से बताया कि आग ऐसी छोटी मोटी नहीं, कि मतलब पूरी ज्वाला जो है धधक रही है पूरी, जो सबको जला रही है। और कोई सर्कस वाले वो नहीं है ये, कि सर्कस में थोड़ा सा मुंह में पेट्रोल डाला और ऐसे करके फूंक किया और थोड़ा सा कर दिया, नहीं। वो इतना बड़ा विशाल, जिसको बोलते हैं इतना ज्यादा वो प्रज्वलित अग्नि का प्रवाह है, जैसे कोई नदी फुल फ्लो में चलती है। कभी आपने डैम की वीडियो देखी होगी, डैम जब खुलता है तो पानी जब निकलता है शुरुआत में, तो कितने बड़ा उसका जो होता है रेडियस होता है, जिसमें वो पानी के उसके छींटे पड़ते हैं, ऐसे लगता है धुंध धुंध दिखती है। और फ्लो कितना होता है पानी का, इतना। तो
हालांकि पानी उसके डैम के साथ नहीं कंपैरिजन, पर मैं बता रहा हूँ कि कितना ज्यादा वास्ट, वो आग निकल रही है फ्लो की तरह ही भगवान के मुंह से, है ना। और जो उसकी चपेट में आया तो उसने कहाँ ही बचना है, व्यक्ति छोड़ो, लोग भस्म हो जाएंगे, इतनी आग है वो। उसको देख के सारे डर रहे हैं। अब ये सीन देख करके भयानक तो डर तो लगेगा ही। अब पानी को गिलास में देख करके, आपको अगर नॉर्मल आपकी भाषा में बताऊं, पानी को गिलास में देख करके किसी को डर लगेगा? लगेगा? मेरे को बताओ, आप बताओ। गिलास में पानी लिया आपने पीने के लिए, नहीं लगेगा प्रभु जी। नहीं लगेगा ना? आपको डर है। अब वही गिलास की जगह वो पानी जो है आपने उसमें ले लिया, एक बकेट में ले लिया, तो डर लगेगा? फिर भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। फिर उस पानी को अगर हमने एक जिसको बोलते हैं छोटे से किसी पॉन्ड में इकट्ठा कर लिया, तो डर लगेगा उस पानी को देख करके? बोलो। नहीं लगेगा प्रभु जी। देखने की बात कर रहा हूँ मैं। अब वही पानी जब आपको, अभी आप बरसातों में देखो जरा, अपने जा किसी खड्ड वगैरह में जाके देखो, कोई वीडियो देखो जरा, कितना भयंकर पानी का जो है वो वेग चला हुआ है। उस पानी को देख के डर लग जाएगा कि नहीं लगेगा? आपको बताओ। लगेगा प्रभु जी। लगेगा, क्योंकि पता है कि गलती से ऐसा पानी जो है ये छोड़ेगा ही नहीं किसी को। ये पानी जो है, जो आजकल बरसातों में जो चला हुआ है उफनते वेग में, इसमें कोई तैराक भी फंसेगा तो वो तैराक भी तैर नहीं पाएगा, क्योंकि पत्थर इतने सारे हैं, इतने ज्यादा रेत है, वो एकदम से मरना उसका निश्चित है। तो उसको देख के डर लगेगा। वहीं आप किसी जो डैम, उसके गेट खुल जाएं, तो वो जो पानी जो है उसको देख के भी आपको डर लगेगा। नॉर्मल व्यक्ति को लगेगा कि इतना ज्यादा वेग है, तो व्यक्ति उससे घबराता ही है ऐसी चीज से। और देखो, अगर किसी डैम में कहीं बाढ़ ही आ गई है, कोई डैम टूट ही गया है, तो जो उसका पानी से उसकी जो 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 पानी का फ्लो है, कितना कितना ज्यादा फ्लो होता है, उसको देख के नॉर्मल व्यक्ति डरेगा ही डरेगा, है ना। तो वही वही सीन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि छोटी मोटी चीज नहीं दिख रही है, कि छोटी मोटी ऐसे आग निकल रही है, छोटा मोटा माचिस की तीली वाले, इतना वेग है चीजों का कि उसको देख करके वो आउट ऑफ कंट्रोल वाला जो सीन है, जैसे कोई डैम से पानी निकल रहा है और वो भी बरसातों में, इतना फ्लो है, इतना कीचड़ है, कितना ज्यादा उसका अमाउंट इतना ज्यादा है कि डर लग जाता है बेसिकली, है ना, ऑनेस्टली। तो वही सीन है, वो भगवान के मुंह से आग इतनी किस तरीके से निकल रही है, भयभीत होना जो है ऑब्वियस है। आग निकल रही तो एक साइड है। अपना आगे आगे देखेंगे भगवान के मुंह में कोई वो चबा रहे हैं, भगवान किसी को मार रहे हैं, जितने भी यहाँ पे फाइट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं इसमें महाभारत में, सभी को खा रहे हैं भगवान को। देखिए वो और सीन पंजेंट आगे, और खतरनाक सीन आएगा, है ना। तो ये श्लोक बेसिकली बताने के लिए कितना ज्यादा भयंकर भगवान का जो है रूप, कितना भयंकर, इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में कह रहे हैं इस श्लोक में द्यावा पृथिव्यो, मतलब धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तथा लोक त्रयम, तीनों संसार शब्द महत्वपूर्ण है। हम्म क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न नहीं था, कोई सपना नहीं देख रहा था वो। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने कुरुक्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है इसमें कि वो जो चीज थी, अब इसमें लिखा है कि जो लोग भयभीत है, देखो आपको लास्ट लाइन में दिख रहा है ना कि यहाँ पे आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। उन लोगों में जितने जो थे, जो व्यक्ति थे, जो उसमें वासी थे, उन लोगों के वासी वो भी देख रहे थे, वो डर रहे थे उस चीज को देख करके, है ना। तो यही है इस श्लोक का जो सार। ये आपके समझने पे डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियसली इस सीन को जो इमेजिन कर रहे हैं, या इसके बारे में समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। क्योंकि मेन मोटिव हमारा यही है कि हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार से उस टॉपिक को लेके हमारा जो डिस्कशन है इस तरीके से इतना इंटेंस होना चाहिए
इंटेंस क्यों होना चाहिए? आप बोलेंगे क्या करना हमने, फिर से रिक्रिएट करना? नहीं, रिक्रिएट नहीं करना है। इंटेंस इसलिए होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक, at the end of every topic and at the end of every lecture, every class, the purpose is this कि हमारे दिमाग के अंदर एक इम्प्रिंट, एक जो छाप छोड़नी चाहिए किसी भी सीन की जिसमें भगवान कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हुए पड़े हैं। चाहे वो गोवर्धन लीला हो, चाहे वो काली नाग की लीला हो, चाहे वो किसी भी चीज की लीला हो, चाहे वो है ना कोई केशी राक्षस को मारने की लीला हो, चाहे वो कंस को मारने की क्यों ना हो, है ना, चाहे वो किसी भी चीज की लीला है जिसमें भगवान की इन्वॉल्वमेंट है, वो सीन जो है हमारे दिमाग में ऐसा छप जाना चाहिए। अब आप बोले कि छप क्यों जाना चाहिए, हमारे पास तो बार बार वीडियो भी देखने के लिए नहीं। आप देखो कि कभी जब आप, हर टाइम तो आप टीवी नहीं देख सकते, हर टाइम तो आप फिल्में नहीं देख सकते, हर टाइम वीडियो थोड़ी देख सकते हैं। जिस टाइम पे आप स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, या उसमें फंसने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई सीन आपने जो क्लास में ढंग से बैठे हैं, सुन रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कुछ ऐसा रियलिस्टिक इम्प्रिंट है भगवान की दया से, जैसे भगवान ने अर्जुन को आंखें दी दिव्य, भगवान की दया से आप कुछ ऐसा सीन दिमाग में आपके बैठ जाए पक्का होकर के, है ना, और आपके दिमाग में प्रॉपर छाप छोड़ दे, तो उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा है कि वो चीज आपके दिमाग से आसानी से निकल नहीं पाए। आपके दिमाग में जितना इंटेंसली वो सीन बैठा रहेगा, आपको कभी ना कभी खाते पीते सोते कभी ना कभी वो चीज फिर से स्ट्राइक करेगी दिमाग में। वो इतना सीन इतना इंटेंस होगा, है ना, कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बड़ी खतरनाक कोई चीज कोई देख ली है, या आप कोई बड़ी अच्छी अब आपकी लैंग्वेज में बात करूं, आप कोई जगह घूमने जाते हैं, नई जगह घूमने जाते हैं, या कोई आप ऐसा कुछ है ना, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो आपको बड़ा अच्छा लगा, है ना, कोई आपने कोई गैजेट ले लिया, या कोई आपने फिल्म देख ली कोई जो आपके इंटरेस्ट की है ना, तो क्या होता है वो आप उसको भूलते नहीं, है ना। या अभी आप बचपन में अगर आप कोई ऐसी बड़ी अच्छी कोई गेम खेलते होंगे, कोई है ना, किसी किसी और जगह जाके किसी ग्राउंड में खेलते होंगे, तो अगर 10-20 साल बाद भी आपको वहां पे वापस लेके जाओ, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज में। वही चीज है सारी की सारी। अगर भगवान का ये जो सीन है ये हमारे दिमाग में किस तरीके से प्रॉपरली इम्प्रिंट बन गया, और ये सीन का वो हेल्प करता है हमारी, किस कोई भगवान का कोई भी सीन, कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कभी भी हमारा जो दिमाग किसी और चीज में जाने की कोशिश करे, माया हमको घेरने की कोशिश करे, है ना, हम हमारा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस जब उठने लग पड़े, लगे कि नहीं यार कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं सब कुछ ही खत्म होने वाला है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा सब कुछ जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो जीरो हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस जब आप ये चीज जब हावी लगे होने हैं आपके ऊपर, तब कौन हेल्प करता है? तब ये सीन हेल्प करते हैं। भगवान का कोई भी छवि, कोई भी याद, कोई भी धाम का विजिट, कोई भी आपका ऐसी मेमोरी जिसमें आपने भगवान के साथ इंटीग्रेट करके रखा है, चाहे वो कीर्तन भजन कोई भी चीज क्यों ना हो, पर अगर कोई एक सिंगल ऐसी मेमोरी आपके साथ भगवान की बन गई या अपने आपके दिमाग में छप गई, तो वो उस टाइम पे जो है याद आती है, याद आती है, और वो चीज हेल्प करती है आपको उस चीज से बाहर निकलने में, तुरंत निकालती है आपको उस चीज से बाहर, उस भंवर से, उस चीज में जब फंसे होते हैं ना कि क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें, तो वो चीज उसको पकड़ के बाहर निकालती है। ये इसीलिए ये बोलना जा रहा है कि इस चीज को बड़े ध्यान से इमेजिन करके इसको इसको अपने दिमाग में छापी कोशिश कीजिए। ये मोटिव है सारा का सारा। ये कोई लेक्चर डिलीवर करने का मोटिव नहीं है कि लेक्चर तो कईयों ने डिलीवर किए और ठीक है, श्रोता और वक्ता का कॉम्बिनेशन तो हर जगह है यहाँ पर। किसी ने कईयों ने इसके बारे में लेक्चर दिए, और जिनको दिए हैं उनमें से जिन्होंने ध्यान से सुना है तो उनका कल्याण है। उनका कल्याण किसमें है? कि उन्होंने दिमाग में भगवान की ऐसी इमेज जो है सीन की फिट हो गई है उनके दिमाग में, और वो उन्हीं की हेल्प करेगी जब किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे तो, क्योंकि वो सीन इतना इंटेंस उन्होंने रखा है दिमाग में, बार बार वो सीन कभी ना कभी जो है आ जाता है दिमाग में। इसको भगवान की कृपा ही बोलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर बार आपको यही मोटिवेट किया जाता है कि ढंग से सीन को इमेजिन करें, सीन के बारे में, है ना, देखें, ताकि आपके दिमाग में छपे और भक्ति आपकी और स्ट्रांग हो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये आज ही क्लास थी।